ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। एक ही पुलिस है, एक ही प्रदेश है और एक ही सरकार है, लेकिन रवैया दो है, नियत दो है। एक तस्वीर है जहां पर पुलिस कप्तान जो है महिलाओं पर बंदूक ताने खड़े हुए हैं। ये तस्वीर है उपचुनाव की मुरादाबाद की, जहां पर मुस्लिम महिलाएं वोट करने जा रही थी। आपने वीडियो भी देखा था उस टाइम पे, किस तरीके से पुलिस ने एक संवैधानिक अधिकार, जो आम जनता का वोट देने का अधिकार है, उनके ऊपर पुलिस तानकर उनको वोट देने से रोका गया। दूसरी तस्वीर में बजरंग दल और आरएसएस के आदमी हैं जो पुलिस पर लाठी ताने हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उत्तर प्रदेश के राज्य है, बीजेपी की सरकार है, जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक खास समुदाय के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि ये कौन से भूत हैं जो पुलिस के सामने इल्लीगल काम कर रहे हैं, गैरकानूनी काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ पुलिस पर जो है वो डंडा भी ताने हुए हैं। इसके अलावा कल फतेहपुर में जिस तरीके से बजरंग दल के आतताइयों ने मज़ार पर हमला किया गया, वो देखने लायक। एक तरफ विपक्ष जो है दिल्ली में संसद के पास सारे विपक्ष के सांसदों को डिटेन करके थाने में बंद कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने एक मज़ार पर हमला कर दिया। मज़ार जो है वो सरकारी संरक्षण में है। आप समझिए, सरकार कहती थी जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ या इसके अलावा जब तमाम प्रोटेस्ट होते थे मुस्लिम समुदाय की तरफ से किए जाते थे, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पोस्टर तक निकलवा दिए गए थे। तो क्या अब भी वही होगा? 10 लोगों के जो है नामजद एफआईआर हुई है, लेकिन अब भी जो मुख्य आरोपी है बीजेपी के नेता जो पुलिस को धमकी देते हुए फोन पर सुनाई दे रहे हैं, उनकी वीडियो बाकायदा वायरल हो रही है। क्या उनका नाम, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। तो बात है नियत की। लोग अक्सर कहते हैं कि कानून के जरिए ही मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो कानून के जरिए नहीं, ये कानून को लागू करने वालों की नियत पर सवाल है। प्रयागराज में भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन करते हैं तो उनको नंगा करके रोड पर चलाया जाता है, माफ़ी मंगवाई जाती है। मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करते हैं उनके सीनों पर गोलियां चला दी जाती है। लेकिन जब आरएसएस बजरंग दल के लोग खुले में अपराध करते हैं तो ना उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और देखने वाली बात है आगे, और जो मुकदमा हुआ है वो भी ऐसी कमजोर धाराओं में हुआ है जिससे गिरफ्तारी होगी, तुरंत जमानत मिल जाएगी। कल जिस तरीके से फतेहपुर में मज़ार पर बजरंग दल आरएसएस के गुंडों ने हमला किया, मज़ार तोड़ी, उसको लेकर फतेहपुर के एसपी अनूप सिंह कह रहे हैं, उनका बयान आया है कि हमने जो है हल्का बल जो है वो इस्तेमाल किया था और हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की थी। पहले 2-3 दिन पहले ये चीज़ जो है लगातार बजरंग दल आरएसएस की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि हम वहां जाएंगे, ज्ञापन देंगे। तो क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति होने वाली है? तो क्या जानबूझकर ऐसा होने दिया गया? क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ एसएसपी अनूप सिंह कह रहे हैं कि हमने जो है हल्का बल प्रयोग किया उनके खिलाफ, लेकिन तस्वीरें और वीडियो कुछ ही और दिखा रही हैं, जहां पर आरएसएस बजरंग दल के लोग एक तस्वीर में तो पुलिस पर लाठी ताने हुए देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में एक पुलिस वाले जो हैं वो आरएसएस का एक बंदा है, उससे हंसकर उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो एक तरफ बयान कुछ होता है, लेकिन जो जमीन पर कार्रवाई होती है वो कुछ होती है। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, आजकल सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है और अब ये जो है ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। देखिए, फतेहपुर ईदगाह परिसर में बने मकबरे के अंदर घुसी भीड़ ने तोड़फोड़ कर 1992 की याद दिला दी है। मकबरे के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड की हुई थी, उसके बावजूद दंगाई भीड़ मकबरे के अंदर दाखिल हो जाती है और मकबरे में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। हिंदू संगठनों ने, गुंडों ने दावा कर दिया है कि ईदगाह में मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर मंदिर बताया जाता है और मूर्ति रखकर पूजा शुरू कर दी जाती है। और फिर अदालत भी कह देती है कि सबूत नहीं, यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लेकिन ये जगह मंदिर को दी जाती है। बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया था, सब ने देखा, सब ने सुना और सब जो है मौन हो गए कि किस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ नाइंसाफ़ी की गई। कोर्ट ने माना कि वहाँ पर जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी,
उसके नीचे जो अवशेष मिले हैं उससे ये साबित नहीं होता है कि वो उसके नीचे मंदिर थी। और जो मस्जिद को तोड़ा गया वो एक अपराध था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो फैसला था वो राम मंदिर के हक में आया। अगर इस गुंडागर्दी को रोक लेते तो लोकतंत्र संविधान को कलंकित ना किया जा रहा होता। आज गुंडे देश के कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि पुलिस और सरकार उनका कुछ नहीं करेगी। ये तस्वीर मुसलमानों को डराने वाली है। उनके धार्मिक स्थलों पर बढ़ते हमले देश के सेक्युलरिज्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर जो है लोग 1992 को याद करने लगे हैं कि जब बाबरी मस्जिद को कहा गया था यूपी सरकार द्वारा कि हम इसको कुछ नहीं होने देंगे। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि इसकी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। और कल जिस तरीके की तस्वीरें आई है, मकबरे पर चढ़कर भगवा गमछा पहने हुए लोग उस पर कुदाल चला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो लोग जो है कह रहे हैं कि ये 92 की याद दिलाता है। और ये देखिए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं ये मुलायम की सरकार नहीं है, गोली चला के दिखाइए, पुलिस को धमका रहे हैं। तो क्या अब मुख्यमंत्री बताएंगे कि ये कौन से भूत हैं? क्योंकि वो एक खास समुदाय के लिए तो इस्तेमाल करते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन अब क्या वो बताएंगे ये कौन से भूत हैं? और देखिए, लगातार इस पर सवाल उठ रहा है। ये तस्वीर है जो अपराधी है उनके साथ पुलिस किस तरीके से पीठ थपथपा रही है और हाथों में हाथ डालकर चल रही है, और ये हंसते हुए जा रहे हैं। यानी कि ये संविधान को, कानून व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को किस तरीके से ये हंसी नहीं है, ये चिढ़ा रहे हैं कि हमारे सामने जो सरकार है वो हमारे साथ है, पुलिस प्रशासन हमारे सामने कुछ नहीं है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अलीगढ़ में, जामिया में आपने देखा किस तरीके से पुलिस का व्यवहार था। और देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक ऐतिहासिक मजार पर हमला हुआ है। हमला करने वाले आतंकी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर वायरल। तो आप देख सकते हैं। और इनको आतंकवाद कहा जाएगा क्या? लोग पूछ रहे हैं सवाल। पुलिस खड़ी हुई है बैरिकेड लगा के। ये उसी तरीके से पैटर्न अपनाया गया है जिस तरीके से 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए अपनाया गया था। भीड़ कह रहे हैं 2000 लोग मुश्किल से होंगे। अगर पुलिस प्रशासन चाह लेता तो कभी भी वो अंदर नहीं जा पाते, लेकिन क्या करें, जब नियत में ही खोट हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और देखिए, उसमें कुछ लोगों का नाम जो है दर्ज किया गया है FIR में, दिखाने के लिए शायद। देखिए, धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल, अभिषेक शुक्ला मंडल प्रभारी भाजपा, अजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, देवनाथ धाकड़ भाजपा नेता, विनय तिवारी सभासद, पुष्पराज पटेल जिला महामंत्री, ऋतिक पाल युवा मोर्चा नेता, परशुन तिवारी युवा मोर्चा महामंत्री, पप्पू चौहान सपा। तो इन लोगों के नाम जो है FIR में लिए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल है। अखिलेश यादव को चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए, क्योंकि जब वो PDA की बात करते हैं तो उसमें अल्पसंख्यक जब वो कहते हैं तो उसमें मुसलमान भी होता है। और इस देश के संविधान को लागू करना, उसका वकार बरकरार रखना, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से कल हुआ उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा पोस्ट लिखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की अगुवाई में भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर आबू नगर स्थित मकबरे परिसर में पहुंचकर मजार तोड़ी। भगवा झंडा लहराया, नारेबाजी की और पत्थरबाजी की। ये सब पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। ये सत्ताधारियों द्वारा किया गया सुनियोजित सांप्रदायिक हमला है। जब संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, तब सत्ताधारियों द्वारा एक समुदाय के धार्मिक स्थल को तोड़ना लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के चेहरे पर तमाचा है। भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा इसे मंदिर बताते हुए किया गया ये कृत्य पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता और किसी भी धार्मिक स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना प्रतिबंधित है। हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग करते हैं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो बीजेपी जिला अध्यक्ष हो या उनके गुंडे। मजार की तुरंत मरम्मत कराई जाए, शांति बहाल की जाए और प्रशासन की सांप्रदायिक मिलीभगत पर जांच बैठाई जाए। देश नफरत से नहीं, इंसाफ और भाईचारे से चलेगा। चंद्रशेखर आजाद के बाद मायावती ने भी योगी सरकार को घेरा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कल
अतः ताइयों ने एक मज़ार पे जाकर हमला कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि मंदिर, मस्जिद या मकबरे का, सवाल ये है कि वहां पर अपराध किया जा रहा था और अवैध कब्जा किया जा रहा था। आप समझिए इस बात को। तो मायावती ने भी योगी सरकार को घेरा। यूपी के जिला फतेहपुर में मकबरा व मंदिर होने को लेकर चल रहे विवाद बवाल पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देना चाहिए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए तथा आपसी भाईचारा व सद्भाव भी बिगड़े। सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले तथा जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए। तो मायावती जी ने भी ट्वीट किया है और मायावती को इससे थोड़ा ऊपर आकर जो है सड़कों पे उतरना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, मायावती जी के शासन में कहा जाता था कि सबसे, चाहे कोई भी हो, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन उनके ज़माने में कानून व्यवस्था जो है सबसे बढ़िया थी। जितने भी अपराधी थे वो डरे हुए थे, जेलों में थे और किसी को भी सताया नहीं जा रहा, सबसे बड़ी बात। लेकिन आज जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को सताया जा रहा है। मायावती जी का शासन लोग याद करते हैं, उसी को लेकर मायावती जी ने अपना बयान जारी किया है और योगी सरकार को घेरा है। ये कौन लोग हैं जिनको छूट दी जा रही है? बीजेपी के जिला मंडल अध्यक्ष, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग। तो क्या ये लोग संविधान कानून से ऊपर है? लेकिन आज इन्हें जो है पूरे देश में खुली छूट मिली हुई है, खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है। देखिए एक बात समझिए, कल जिस तरीके से ओपोजिशन ने, विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार को घेरा, तमाम सांसदों को थाने डिटेन करके थाने ले जाया गया, उसी वक्त कल उत्तर प्रदेश में ये जो है इंसिडेंट हो जाता है। तो जब जब बीजेपी की राजनीति को खतरा होगा वो इस तरीके से हिंदू मुसलमान करती रहेगी। और इसमें अब तो बाकायदा उनके पदाधिकारी शामिल हैं, आरएसएस के पदाधिकारी शामिल हैं, बजरंग दल के पदाधिकारी शामिल हैं। तो क्या इनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा? इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इनके सीनों पे गोली नहीं मारी जा सकती थी जब ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे? पुलिस पर लाठी ताने हुए देखा जा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो इस बार अपराधी थे या जो हमलावर थे वो एक किसी खास विचारधारा से आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। बाकी आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।